आया हूँ। आपके लिए पहला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपके लिए ऑप्शन ये रहा, ए पार्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है सी देवनागरी। आपके लिए सवाल नंबर 2, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? आपके लिए ऑप्शन ये, ए 22 जुलाई 1947 को, बी 30 जनवरी, सी 4 जुलाई, डी 21 सितंबर। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है सी 4 जुलाई। आपके लिए सवाल नंबर 3, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपके लिए ऑप्शन ये, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है ए ऋग्वेद। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपके लिए सवाल नंबर 4, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? आपके लिए ऑप्शन ये, ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल, डी लखनऊ। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है सी भोपाल। आपके लिए सवाल नंबर 5, कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? आपके लिए ऑप्शन ये रहा, ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 25 वर्ष। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है ए 10 वर्ष में। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ ज्ञान मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करें। आपके लिए सवाल नंबर 6, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? आपके लिए ऑप्शंस ये, ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है डी अरुणाचल प्रदेश। आपके लिए सवाल नंबर 7, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन ये, ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 23 मार्च। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है सी 28 फरवरी। आपके लिए सवाल नंबर 8, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन ये, ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके लिए सवाल नंबर 9, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? आपके लिए ऑप्शन ये, ए दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है डी चंपारण। दोस्तों प्लीज लाइक करें वीडियो को। आपके लिए सवाल नंबर 10, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? आपके लिए ऑप्शन ये, ए अरबों ने, बी यूनियनों ने, सी रोमवासियों ने, डी चीनियों ने। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है ए अरबों ने। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ ज्ञान मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको और बहुत सारे मिलेंगे। आपके लिए सवाल नंबर 12, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन ये, ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी स्वामी विवेकानंद। आपका समय शुरू।
आपका सही जवाब है डी स्वामी विवेकानंद। आपके लिए सवाल नंबर 13, भारत में डाक सूचक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके लिए ऑप्शन ए रहा ए 1952, बी 1998 में, सी 1972 में, डी 1970 में। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है सी 1972 में। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। आपके लिए सवाल नंबर 14, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपके लिए ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है ए सुभाष चंद्र बोस ने। आपके लिए सवाल नंबर 15, किसी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आपके लिए ऑप्शन ए रहा ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी अरविंद घोष, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ ज्ञान मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सारा वीडियो देखने के लिए। आपके लिए सवाल नंबर 16, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? आपके लिए ऑप्शन ये रहा ए वल्लभ भाई पटेल, बी JL नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आज़ाद। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है सी सुभाष चंद्र बोस। आपके लिए सवाल नंबर 17, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? आपके लिए ऑप्शन ये रहा ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। आपके लिए सवाल नंबर 18, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शंस ये रहा ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी मोड़ी, डी नागरी। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है बी ब्राह्मी। दोस्तों आपके लिए सवाल नंबर 19, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपके लिए ऑप्शन से रहा देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी खरोष्टी, डी ब्राह्मी। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है डी ब्राह्मी। दोस्तों प्लीज लाइक करें। आपके लिए सवाल नंबर 20, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके लिए ऑप्शन ये रहा ए तेलुगु, बी बंगला, सी मराठी, डी तमिल। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है डी तमिल। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपके लिए सवाल नंबर 21, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? आपके लिए ऑप्शंस ये रहा ए कोंकणी, बी गुजराती, सी मराठी, डी पुर्तगाली। दोस्तों आपका समय शुरू। दोस्तों आपका सही जवाब है ए कोंकणी। आपके लिए सवाल नंबर 22, कौन सी भाषा देव भाषा है? आपके लिए ऑप्शन ये रहा ए हिंद, बी खड़ी भाषा, सी संस्कृत, डी पाली। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है सी संस्कृत। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और फीडबैक हमें दें। वीडियो कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ हमें बताएं। आपके लिए सवाल नंबर 23, भारत का प्राचीन भाषा कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन ये रहा ए संस्कृत, बी हिंद, सी पाली, डी
प्राकृत। आपका समय शुरू। आपका सही जवाब है ए संस्कृत। दोस्तों प्लीज़ फीडबैक हमें दे देना।